अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ सूप की ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो जायके में तो बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और कंजेशन तो रहती है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच तेल शामिल करूंगी। लहसुन के 3 मोटे वाले जवे हैं, इनको अच्छे से कुचल कर मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। अब ये चॉप्ड लहसुन हम इस गर्म तेल में शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लें। यहाँ पर मैंने हाफ चिकन का सीना लिया है जो कि विंग के साथ है और इसमें बोन्स भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 1 से 2 और हड्डियों वाली बोटी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी ताकि यखनी में इसका अच्छा सा जायका आ जाए। हाई फ्लेम पर हम इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 लीटर पानी। ये शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ अदरक जिस्म में गर्माई पहुंचाता है और सर्दियों में कंजेशन को दूर करने में मदद करता है। इसलिए सर्दियों में अदरक वाली चाय और कहवे में भी अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के इस्तेमाल करेंगे, और लहसुन के फवाइद तो हर एक को मालूम ही है। ये एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और कोल्ड एंड फ्लू को प्रिवेंट करने में मदद करता है, और ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 ग्रीन ऑनियन इम्यूनिटी बूस्टर है और ये आई डिजीज को भी प्रिवेंट करता है और आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। तो हम इसका व्हाइट और ग्रीन पार्ट दोनों ही इसमें रफली चॉप करके शामिल कर लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, और गाजर की इफादियत तो हर एक को मालूम है। इसमें पाया जाता है विटामिन सी जो कि आपके एंटीबॉडीज को बिल्ड करता है, और एंटीबॉडीज क्या होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डिफेंड करते हैं। कैबेज एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अब ये चॉप्ड वेजिटेबल्स हम इस यखनी में शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च जो कि मैंने साबुत शामिल की है, 3 से 4 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब इसके ऊपर ये जो स्कम आया है हम इसको रिमूव कर देंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल करूंगी और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में पकने दूंगी। स्टार्ट में हम इसकी आंच तेज रखेंगे, जब अच्छे से प्रेशर बन जाएगा तो हम इसकी आंच स्लो करके इसको 1 घंटे के लिए पकने देंगे। तो 1 घंटा गुजर चुका है और हमारी बहुत अच्छी सी चिकन और वेजिटेबल की यखनी तैयार हो चुकी है। अब हमने गहरा बर्तन लिया, उसमें छाननी रखी और इस यखनी को हम इसमें छान लेंगे। अब ये यखनी मैंने अगेन प्रेशर में डाल ली। अब मैं चिकन को सेपरेट एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इन वेजिटेबल्स को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जितनी भी यखनी है वो इसमें से निकल जाए, और ये यखनी हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर चिकन की बोन्स को रिमूव कर लूंगी और चिकन को श्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैं फोर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल होने रख दिया था, आप किसी भी शेप का पास्ता इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर 1 टाइम का खाना बना रही हूँ, इसके साथ मैं कुछ और सर्व नहीं कर रही, तो इसलिए मैं इसमें पास्ता भी शामिल करूंगी जो कि मैं पानी के साथ ही इसमें शामिल करूंगी जिस पानी में हमने पास्ते को उबाला था। अब हम इसमें कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून है कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून है कैरेट और 3 टेबलस्पून है कैबेज। ये आप अपनी मर्जी से इसकी मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप ये मत शामिल करें। अब हम इसमें श्रेडेड चिकन इस्तेमाल करेंगे, ये मैं पूरी इसमें शामिल नहीं करूंगी, ये सिर्फ हाफ इसमें जाएगी। साथ ही साथ मैं इसमें आधे से 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूंगी
सोया सॉस इसमें जाएगा, जो कि मैं अभी 3 से 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसमें मजीद 6 से 7 खाने के चम्मच शामिल किए थे। अब बारी आई चिली सॉस की। जब मैं शामिल करने लगी तो मुझे पता चला ये सिर्फ मेरे पास 2 टेबलस्पून ही बची थी। तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच केचप के इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन आपके पास इसमें 3 लीटर तक यखनी होनी चाहिए। अगर तो पानी कम रह गया है जब आपने इसको पकाया था तो आप इसमें मजीद पानी शामिल कर सकते हैं। और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियली इसमें चाइनीज सॉल्ट का भी इस्तेमाल होता है, जो कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अब यहाँ पर मैं 2 अंडों को अच्छे से फेंट लूंगी। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लूंगी और उसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कॉर्नफ्लोर बाद में मजीद भी शामिल किया था। आप अपनी थिकनेस के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कमर्शियली सूप को थिक करने के लिए ज़ैंथम गम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा सूप अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब जो हमने अंडे फेंट के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। अगर तो आपको बहुत बारीक बारीक अंडा इसमें चाहिए तो आप फौरन ही चम्मच चलाना शुरू कर दें। मुझे इस तरह से थोड़ा सा थिक इसमें चाहिए था, तो इसलिए मैंने चम्मच ज़रा देर से चलाया। सर्दियों की सर्द रातों में ये गर्मा गर्म सूप अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें। अगर तो आप डाइट के तौर पर ये सूप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें कॉर्नफ्लोर का और मैक्रोनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और हो सके तो सोया सॉस और सॉल्ट की मिकदार भी कम रखिएगा। और इसको मजीद चटपटा सा करने के लिए आप इसके साथ सिरके वाली हरी मिर्चें भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप अपनी दावतों में ये सर्व करना चाहते हैं तो साइड पर इसके साथ गार्लिक ब्रेड, बटर ब्रेड, फिश क्रैकर्स और सैंडविचेस भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का सूप बनता है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक। आज की खूबसूरत सी दुआ है, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ओ अल्लाह, make my body healthy. O Allah, grant my hearing health. O Allah, grant my sight health. There is no God but you. आमीन सुम आमीन। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जिंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।